हमारी आस्थाओं का और हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा समागम है, जिसको पूरा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखता है। और वहीं दूसरी ओर हर सनातन प्रेमी इसमें भागीदार बनने की कोशिश भी करता है। इस बार वहाँ के इंतजाम इतने विलक्षण किए गए हैं कि इस दिव्य आयोजन को भव्य कैसे बनाया जाए, इसमें मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का प्रबंधन, ये सब ऐसा काम किया जा रहा है कि जितने भी लोग वहाँ आए उनको कोई असुविधा ना हो, हर दृष्टि से उनको सुविधा मिले, चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रीनरी हो, पर्यावरण हो, रहने की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो, इन सब के लिए विलक्षण व्यवस्थाएं की गई है। और अधिक से अधिक लोग इसमें आए, इसके लिए योगी जी ने हम मंत्रियों को एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री को हर स्टेट में भेजा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कटक, भारत एक है, भारतवासी एक है, ये इस महाकुंभ की का संदेश है। और इसीलिए हम सब लोग जा रहे हैं कि वहाँ सब लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक भारत, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इसका साकार रूप स्वरूप उनको समझ में आएगा। पूरे देश के प्रांतों के लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था के लिए रेलवे ने व्यवस्था की है, एयरपोर्ट से एयर व्यवस्था भी है, बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। बाकी आप लोग ट्रेन से आइए, वहाँ के किसी भी स्टेशन पर, वहाँ से बसों से प्रयागराज जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, जैसी आपको सुविधा होगी, हर तरह की आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। घुसने से पहले कर लिया जाए। क्या करना पहले? हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य की परीक्षा जी। ऐसा है, जो भी आता है कुंभ में वो अपना उसको एक अलिखित इंस्ट्रक्शंस होते हैं आज से नहीं, शुरू से, कि अपना स्वास्थ्य का चेकअप अपने जिले से करा के आएंगे। वहाँ पर भी अगर इतने अस्पताल होंगे, इतने व्यवस्थाएं होंगी, यदि वो चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना 45 लाख करोड़ लोगों का चेकअप एक जगह कराने बैठ गए तो बड़ा उसको स्प्रेड करता है, उस बीमारी को, तो बहुत तेजी से फैलेगा। देखिए, कुछ ईश्वर की कृपा है इस आयोजन पर और कुछ व्यवस्थाओं की, इंतजामात की सहयोग है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महाकुंभ में, और वो सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जो कि कोई महामारी ना फैल सके। और आपके पास भी यदि कोई ऐसा सुझाव हो तो आप उनको लिख के दे दीजिएगा, मैं माननीय योगी जी तक पहुंचाऊंगा। लगता है कि वो सार्थक है तो जरूर किया जाएगा। मंत्री जी इधर से सवाल, एक मिनट, जो भाई साहब ने जवाब थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। ये कुंभ कोई आज का नहीं है, ये सबसे दुनिया का प्राचीनतम मेला ही है। और उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक के लोग सदियों से वहाँ आ रहे हैं और लाखों लोग आते थे। आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं। और अब तो इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो हम लोगों ने व्यवस्था वहाँ पे की है, वो आप अगर 19 का आप कुंभ देखे होंगे तो आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा वहाँ पे आपको। और ऐसी किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों ने पूरा एहतियात रख रखा है वहाँ पे। पूरी आपकी आशंका सही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है और काफी दिनों से तैयारी चल रही है। और उसका एक प्रमाण हम लोगों ने 2019 में दिया है और उससे बढ़ के लोग कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल मेरा था इधर से। बोलिए। ये आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अनेकता में एकता वाला ये महाकुंभ है, तो जो अलग अलग राज्य के लोग वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए क्या कोई कैटेगराइज ऐसा जगह है जहाँ वो रुके, या जैसे झारखंड के लोग जाए तो पर्टिकुलर जगह में उनकी एक अलग व्यवस्था हो, उनकी सुविधाओं के लिए एक अलग सेंटर हो, अलग अलग राज्यों के हिसाब से? देखिए, जो पहली बार नहीं हो रहा है ये कुंभ, व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल उदाहरण दूं जो कि थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं। हमारी योगी जी की सरकार से पहले एक सरकार थी, मैं गया था उसमें, तब भी कुंभ हुआ था। आस्था से गया था, एक धार्मिक आयोजन में जाऊंगा, गया, स्नान करके लौटा,
लेकिन जो सैड एक्सपीरियंस हुआ वहाँ की दुर्व्यवस्था का, तो मैंने कहा अब तो आस्था ही चला गया। जब योगी जी की सरकार आई तो बड़ा चर्चा सुनी कि बड़े अच्छे इंतजाम हैं, तो मैंने आपस में मित्रों से चर्चा की, भाई मैं तो एक बार होके आया हूँ, मुझे तो बड़ा परेशानी हुई। बोले यार इस बार बड़े अच्छे इंतजाम हैं। मैं गया फिर तो 3 बार स्नान करने गया पिछले बार, अब तो उससे भी ज़्यादा इंतजाम हो रहे हैं। और जो आपने बताया बाकायदा हर स्टेट के लोगों की व्यवस्था है, हर जो वर्ग होता है हमारे यहाँ उन लोगों की व्यवस्था है। तो व्यवस्था की दृष्टि से आप जब जाएंगे तो पाएंगे। इसीलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि स्पेशल या आप आइए और आप देखिएगा उस व्यवस्था को। योगी जी का प्रबंधन और मोदी जी का मार्गदर्शन, इसका साकार रूप दिखेगा। देश भर यहाँ पर आए हैं, माननीय योगी जी ने कुंभ को भव्यता और दिव्यता तो प्रदान की ही है, लेकिन जो इसके सांस्कृतिक चेतना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से कटक तक भारत एक है और उसकी एकता का प्रतीक ये महाकुंभ है, उसमें सभी आमंत्रित हो। तो कैबिनेट मिनिस्टर एक और एक राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर हम आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ के सरकारी तंत्र को, यहाँ की जनता को, धार्मिक व्यक्तियों को, सभी को कि इसमें आप सब आमंत्रित हैं। आप सब जानते हैं कि कुंभ महाकुंभ 12 साल बाद आता है और ये एक विलक्षण समागम है जिसको पूरा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखता है। इतना विशाल समागम, कोई सांस्कृतिक समागम या धार्मिक समागम, ये अनूठा है पूरे विश्व में। इसका प्रबंधन, इसमें आस्थाओं का जो सैलाब और सांस्कृतिक भावनाओं से सरोबार जनता आती है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोगों के लिए एक उत्सुकता है, एक विलक्षणता है। जहां हम लोगों के लिए इसका पौराणिक महत्व है और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, वहीं राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व में जहां भी सनातन प्रेमी रहते हैं, सनातन के से आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, वो इसमें शिरकत करते हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति करते हैं। प्रयागराज एक वैसे भी धार्मिक स्थल है जहां माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती तीनों का संगम है। इस संगम स्थल पर यह इस बार आयोजन हो रहा है। महाकुंभ की विलक्षणता को देखकर यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा। इसकी अद्भुतता को देखकर इसको एक विलक्षण मानवता का अमूर्त विरासत कहा। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत ही बेहतर इंतजामात से, भव्यता तो इसमें है ही, दिव्यता तो है ही, भव्यता प्रदान की जा रही है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। इस दृष्टि से कल हम लोग यहाँ के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी से भी मिलेंगे, उनके माध्यम से भी जनता को आमंत्रित करेंगे। इसकी विलक्षणता के कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो प्रबंध
सरकार कर रही है। 2019 में भी कुंभ हुआ था प्रयागराज में, और उसका प्रबंध तंत्र, उसकी भव्यता और दिव्यता आज तक लोग कायल हैं। उसके योगी जी की सरकार के समय हुआ था, अब उससे भी बेहतर हो रहा है। उससे बेहतर क्या क्या इंतजाम हुए हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, थोड़ा उस पर आपको प्रकाश डालूंगा। और जो उसकी भव्यता और दिव्य स्वरूप मिल रहा है, ये संभावना है कि इस बार लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु, संत महंत, धार्मिक गुरु, धर्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व और विश्व से जो भी आस्था रखते हैं सनातन में, वो लोग शिरकत करेंगे। इनके इंतजामात के लिए जहां स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, पिछली बार भी जो कुंभ हुआ प्रयाग में स्वच्छता के हिसाब से बेमिसाल था, और उससे माननीय मोदी जी जब आए तो इतने प्रभावित हुए थे कि आप सबको मालूम होगा कि सफाई कर्मियों के उन्होंने चरण धोए थे, जो उनकी सेवा रही इस काम में, और जितनी खूबसूरती से और विलक्षणता से उन्होंने इसको किया था, तो उनका अभिनंदन उन्होंने इस स्वरूप से किया था। इस बार भी क्लीन कुंभ और ग्रीन कुंभ, ये उद्देश्य लेकर हमारी सरकार चल रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प लिया गया है। स्वच्छता पर 4 लाख बच्चों को घर घर भेजकर इसके लिए जागरण कराया गया है। सरकारी तंत्र तो जुटेगा ही स्वच्छता के लिए, लेकिन आम जनमानस इससे जुड़े, इसकी ये व्यवस्था की गई है। और ग्रीन कुंभ के लिए लगभग 3 लाख पौधों का आरोपण किया गया है यहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर पर्यावरण भी शुद्ध हो और हरियाली भी दिखे। दूसरा विषय आता है स्वास्थ्य का, क्योंकि जितने भी लोग, इतना बड़ा समागम होगा, हारी बीमारी व्यक्ति के साथ लगी होती है। ईश्वर से जो प्रार्थना है कि ऐसा कोई बीमार ना पड़े, लेकिन इंतजामात होने चाहिए, और उसको देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर वहां तैनात किया जा रहा है। परेड ग्राउंड है एक वहां पर, उस पर 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए। 10-10 बेड के 2 ICU, आर्मी से भी मदद ली गई है। आर्मी हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं वहां पर। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती होगी। डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिकल कर्मचारी भी होंगे, महिला कर्मचारी भी होंगी, बच्चा जच्चा वार्ड भी अलग होगा, क्योंकि बाई द वे कोई डिलीवरी हो तो उसको भी पूरी सुविधा मिल सके, यह सोचा गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। पहली बार महाकुंभ को डिजिटल बनाया जा रहा है। डिजिटल का मतलब कि महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप, 11 भाषाओं में AI चैटबॉट, लोगो, वाहनों के लिए QR आधारित पास होंगे। वहां बहुभाषाई डिजिटल खोया पाया केंद्र होगा। स्वच्छता एवं टेंटों के ICT निगरानी होगी। भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी, आपदा प्रबंधन के लिए 530 परियोजनाओं की निगरानी। इस तरह से इसको डिजिटल सेवाएं भी ली गई हैं, इसको डिजिटलाइज करने के लिए। क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में वाहन आए, तो
101 स्मार्ट पार्किंग बनाए गए हैं वहां पर, जिनमें प्रतिदिन 5 लाख वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 1867.04 हेक्टेयर में ये पार्किंग स्थल होगा। 2019 में 1103.29 हेक्टेयर था, इस बार इसको बढ़ाकर 1867, लगभग 1.5 गुना। 44 घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। शाही स्नान होते हैं, मौके जो अवसर होते हैं विशेष, उनके स्नान होते हैं। अब तक 35 घाट थे प्रयागराज में, 9 नए घाट का निर्माण किया है योगी जी की सरकार ने, जिससे सहूलियत हो श्रद्धालुओं को स्नान में। और जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, उसी तर्ज पर 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में एक संगम से नागवासुकी मंदिर और सूरदास छतनाग से करजन ब्रिज के समीप महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट बनाया गया है, बहुत खूबसूरत।